हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी सीरियल महाभारत से जुड़े कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। महाभारत ये एक हिंदू धर्म का काव्य ग्रंथ है जिसको वेदव्यास ने लिखा था और इसी ग्रंथ से इंस्पायर होकर के बी.आर. चोपड़ा ने सीरियल महाभारत को बनाया। इस सीरियल को 2 अक्टूबर 1988 में टीवी चैनल दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। इसके टोटल 94 एपिसोड थे। ये सीरियल 2 साल लगातार चला और इसका आखिरी एपिसोड 24 जून 1990 में दिखाया गया था। इसमें अगर कास्टिंग की बात की जाए तो इस सीरियल की बहुत बड़ी कास्ट है जिनका नाम एक वीडियो में लेना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको इसमें से कुछ मेन लीड कास्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे राज बब्बर, किरण जुनेजा, देवर्षि रॉय, मुकेश खन्ना, गिरजा शंकर, रेणुका इसरानी, गूफी पेंटल, पुनीत इसरार, पंकज धीर, गजेंद्र चौहान, अर्जुन, प्रवीण कुमार, रूपा गांगुली, सुरेंद्र पाल, नीतीश भारद्वाज, वर्षा उसरगांव, आयूब खान, प्रदीप रावत, गोगा कपूर और राजेश विवेक। इस सीरियल को प्रोड्यूस किया था बी.आर. चोपड़ा ने और इसको डायरेक्ट किया था उनके बेटे रवि चोपड़ा ने और इस टीवी सीरियल को 8.9 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं सीरियल से जुड़े कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, बी.आर. चोपड़ा सबसे पहले महाभारत नाम से एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जिसको 3 घंटे में नहीं दिखाया जा सकता और इसलिए उन्होंने महाभारत को सीरियल के रूप में बनाने का सोचा। फैक्ट नंबर 2, बी.आर. चोपड़ा महाभारत की कास्ट के लिए सबसे पहले फिल्म स्टार्स को लेना चाह रहे थे जिसमें जूही चावला, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, दिलीप कुमार शामिल थे, लेकिन उन्हें इन सभी एक्टरों की 2 साल के लिए एक साथ डेट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसलिए उन्होंने महाभारत की कास्ट के लिए नए चेहरों को लेने का सोचा। फैक्ट नंबर 3, बी.आर. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने न्यूज़पेपर में इश्तिहार देकर इस सीरियल की कास्टिंग के लिए लोगों को बुलाया। महाभारत सीरियल की कास्ट के लिए 15,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद उसमें से सिर्फ 1500 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद वीडियो स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया जिसमें से सिर्फ 300 लोगों को कास्ट किया गया। सीरियल की शुरुआत में एक नरेटर महाभारत की कथा को सुनाता है और कहता है, मैं समय हूँ। बी.आर. चोपड़ा इस नरेटर के लिए किसी फेमस एक्टर को कास्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दिलीप कुमार और एन.टी. रामा राव को चुना, लेकिन उस समय दोनों एक्टर से रिकॉर्डिंग के लिए डेट्स नहीं मिल पा रही थी। तभी इस सीरियल के राइटर डॉक्टर राही मसूम रजा ने बी.आर. चोपड़ा को अपनी वॉइस का ऑडिशन दिया और उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को अपनी आवाज से इम्प्रेस कर दिया और उनकी कास्टिंग मैं समय हूँ नरेटर के लिए कर ली गई। इस बात को लेकर के कई लोगों ने विरोध किया और कहा कि एक मुसलमान एक हिंदू काव्य ग्रंथ की व्याख्या कैसे कर सकता है, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने अपना फैसला नहीं बदला। फैक्ट नंबर 5, इस सीरियल में द्रौपदी के रोल के लिए बी.आर. चोपड़ा की पहली पसंद जूही चावला थी और उन्होंने जूही चावला को इस सीरियल में कास्ट करने का पूरी तरह मन बना लिया, लेकिन बाद में जूही चावला ने अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक साइन कर ली जिससे वो रातों रात स्टार बन गई और फिर बी.आर. चोपड़ा ने द्रौपदी के रोल के लिए रूपा गांगुली को उनकी अच्छी हिंदी के लिए कास्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 6, महाभारत के एक्टरों के लिए युद्ध की शूटिंग करना सबसे मुश्किल हिस्सा था। उन्हें जून के महीने में राजस्थान में शूटिंग करनी होती थी और ये शूटिंग 1 महीने लगातार चलती रही जिसमें उनके पास ना वैनिटी वैन की सुविधा थी और ना ही वॉशरूम वगैरह की। उनको टेंट के नीचे रहना पड़ता था और शूटिंग लगातार चलने के कारण उनको हैवी कॉस्ट्यूम हमेशा पहने रहना होता था। फैक्ट नंबर 7, सीरियल में काम कर रहे एक्टर पंकज धीर जिन्होंने कर्ण की भूमिका निभाई थी, कुरुक्षेत्र की शूटिंग के दौरान लगभग मारे गए थे। उन्हें सीन के अनुसार अपने रथ को चलाना होता था, लेकिन रथ बार बार टूट जाता था और एक एक्शन सीन शूट करते वक्त एक तीर उनकी आंखों को छू कर निकल जाता है जिसके कारण उन्हें अपनी आंखों की सर्जरी करवानी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 8, गोविंदा को सीरियल में बी.आर. चोपड़ा ने अभिमन्यु के लिए साइन किया था, लेकिन उस वक्त गोविंदा फिल्मों में काफी व्यस्त थे जिसके कारण वो महाभारत की शूटिंग के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे और इस कारण गोविंदा इस सीरियल का हिस्सा बनते बनते रह गए और बाद में अभिमन्यु का रोल मास्टर मयूर को दे दिया गया। फैक्ट नंबर 9, सीरियल की कास्टिंग का काम सीरियल की कास्टिंग डायरेक्टर गूफी पेंटल के हिस्से में था और श्री कृष्ण के रोल के लिए वो ऐसे कलाकार को लेना चाह रहे थे जिसकी मुस्कान काफ़ी अच्छी हो और हिंदी को काफ़ी अच्छे से बोल सके। श्री कृष्ण के रोल के लिए कई लोगों ने ऑडिशन दिया जिसमें गजेंद्र चौहान जिन्होंने युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी और ऋषभ शुक्ला जिन्होंने शांतनु की भूमिका निभाई थी ने ऑडिशन दिया, लेकिन ये रोल नीतीश भारद्वाज को मिला क्योंकि वो उम्र में सबसे छोटे थे और उनके चेहरे की मुस्कान और पर्सनैलिटी श्री कृष्ण के लिए परफेक्ट थी। फैक्ट नंबर 11, द्रौपदी चीर हरण वाले सीन को शूट करने के लिए 250 मीटर लंबी साड़ी का यूज किया गया था और रूपा गांगुली जिन्होंने द्रौपदी का रोल प्ले किया था वो ये सीन शूट होने के बाद रोने लगी थी क्योंकि इस सीन को रियल बनाने के लिए इसको एक टेक में शूट करना था और इस सीन में उनके बालों को पकड़कर घसीटा जाता है जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी और कुछ दिनों के लिए शूटिंग को रोक दिया गया था।
फैक्ट नंबर 12। भीम के रोल के लिए बी आर चोपड़ा को पुनीत जैसा कोई पहलवान कलाकार चाहिए था। जब प्रवीण कुमार ने पेपर में इश्तिहार देखा तो वो भी इस रोल के लिए ऑडिशन देने आ गए। प्रवीण कुमार जिन्होंने ओलंपिक में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता था और कई फिल्मों में विलन का कैरेक्टर प्ले कर चुके थे, और बी आर चोपड़ा ने उनकी पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें भीम का रोल दे दिया। रामायण की अपार सफलता के बाद दूरदर्शन ने बिना किसी संकोच के महाभारत को टेलीकास्ट करने के लिए हाँ कर दिया। दूरदर्शन ने महाभारत को 1 घंटे का टाइम स्लॉट दिया। दूरदर्शन ने सिर्फ महाभारत के प्रचार से 60,000 रुपये कमा लिए थे। महाभारत सीरियल को बनाने में उस टाइम 9 करोड़ रुपए का खर्च आया था और एक सीरियल में लगभग 10 लाख रुपए का खर्च होता था। ये सीरियल भी रामायण की तरह काफ़ी सफल रहा और बी आर चोपड़ा ने महाभारत को बनाकर एक इतिहास लिख दिया। आपको ये सीरियल कैसा लगा और इस सीरियल से जुड़े अगर आपकी कोई अनोखी बात हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाता रहूँ। थैंक यू।